हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटेड विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर हमें सफलता चाहिए तो उसके लिए मेहनत तो बनती है, ठीक है। कड़ी से कड़ी मेहनत हमें करनी ही होगी, तभी सफलता हमें मिलेगी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है अनुशासन एवं शैक्षिक प्रशासन। इसी टॉपिक से संबंधित हम ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट को देखिए जाकर के। जो भी आप उत्तराखंड लेक्चर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप में से जो भी पर्सन हैं, कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो वो चैनल पर आ सकते हैं और कंटिन्यू रेगुलर रह सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा ना, यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ना MCQs लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आप लोग थ्योरी पढ़ ही रहे हैं। उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमें कि MCQs ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जिससे हम अपने इवैल्यूएशन कर सकें, हम अपना मूल्यांकन खुद कर सकें। जब आप क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, तो उससे आपका ना पता चलता है कि आपको कितना याद हुआ है, कितना टॉपिक समझ में आया है। इसलिए यही चीज़ ज़रूरी है कि हम लोग MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, टॉपिक बेस्ड, ओके, चैप्टर बेस्ड जो होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा अनुशासन एवं शैक्षिक प्रशासन। तो चलिए इसका आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, UGC की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1953, बी 1954 होगा यहाँ पर, सी 1955 है एंड डी 1962। तो ये जो बी है ऑप्शन है हमारा 1954 यहाँ पर होना चाहिए, ओके। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। UGC की स्थापना कब हुई है? 1953 में हुई है। कब हुई है UGC की स्थापना? 1953 में हुई है, ओके। तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1960 एंड ऑप्शन डी 1965। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई है? 1955 में हुई है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1955, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन ए है 1950, बी 1952, सी 1955 एंड डी 1957। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद की स्थापना जो है ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा, 1957 में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 1975, बी है 1980, सी 1985 एंड डी 1990। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई है? तो 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। किसने कहा था भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में हो रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टेटमेंट कथन वाले जो क्वेश्चन हैं काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहिए, ठीक है, और अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को तो आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, लिखिए अपनी कॉपी में, जिससे ना जो भी कथन वाले क्वेश्चन है ना, आपको ध्यान रहेंगे कि हाँ ये वाला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, ठीक है, या इन्होंने कहा है। तो ऑप्शन देखते हैं हमारे इसके। ऑप्शन ए है राधा कृष्णन आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी कोठारी आयोग एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में ही हो रहा है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये कोठारी आयोग का स्टेटमेंट रहा है, ठीक है, कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट है। सभी जानते हैं, सभी को याद भी होगा ये चीज़, और कई बार पूछा भी हुआ है एग्ज़ाम में। अच्छा है इसका, है ना, ये चीज़, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि काफ़ी बार पूछा हुआ भी है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। किसने कहा सत्ता आदेश पालन अधिकार है और आज्ञा पालन कराने वाली शक्ति है? ऑप्शन ए है हमारा हेनरी फेयोल, बी है कुंड्स, सी फिडलर एंड डी ओडोनेल। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा हेनरी फेयोल ने, ठीक है। सत्ता आदेश पालन अधिकार है
और आज्ञा पालन कराने वाली शक्ति है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। किसका कथन है प्रधानाध्यापक में वे सभी गुण होने चाहिए जो एक नेता में होना आवश्यक है? ऑप्शन ए है रायबर्न, बी D.H. एकनबरी, सी है S.E. बूच, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा कि किसका कथन है प्रधानाध्यापक में वे सभी गुण होने चाहिए जो एक नेता में होने आवश्यक होते हैं। तो रायबर्न का ये स्टेटमेंट रहा है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। किसका कथन है संस्थागत योजना शिक्षा सुधार की यात्रा में नींव का पत्थर है? ऑप्शन ए है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी है E.W. फ्रैंकलिन एंड सी M.B. बूच और डी है जॉन डी मिलेट। तो किसका स्टेटमेंट है कि संस्थागत योजना शिक्षा सुधार की यात्रा की में नींव का पत्थर है? तो E.W. फ्रैंकलिन थे, E.W. फ्रैंकलिन जो थे, इनका ही ये स्टेटमेंट रहा है कि संस्थागत योजना शिक्षा सुधार की यात्रा में नींव का पत्थर है। ओके, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। किस कमीशन के सुझाव पर, यहाँ पर आना चाहिए किस कमीशन के सुझाव पर। ओके, कोई बात नहीं, ये यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया। वेल कोई बात नहीं। किस कमीशन के सुझाव पर यूजीसी की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है राधाकृष्णन कमीशन, बी जाकिर हुसैन कमीशन, सी है मुदालिर कमीशन एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस कमीशन के सुझाव पर यूजीसी की स्थापना की गई? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राधाकृष्णन कमीशन के सुझाव पर। ओके, राधाकृष्णन जो आयोग है उसके सुझाव पर यूजीसी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। स्थानीय स्तर पर संस्था प्रबंधन में क्या शामिल है? ऑप्शन ए जिला परिषद, बी नगर पालिका एंड सी ब्लॉक स्तर एंड डी ये सभी। तो स्थानीय स्तर पर संस्था प्रबंधन में क्या शामिल होता है? ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, जिला परिषद भी शामिल होगा, नगर पालिका भी शामिल होगी, ब्लॉक स्तर भी शामिल होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी एकदम करेक्ट है, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन हमारा। आधुनिक भारत की शिक्षा के विकास में निजी संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, किसके अनुसार? ये स्टेटमेंट किसका है? ठीक है, आधुनिक भारत की शिक्षा के विकास में निजी संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। ऑप्शन ए देखते हैं हम, शिक्षा आयोग, बी है कोठारी आयोग, सी राधाकृष्णन आयोग एंड डी मुदालियर आयोग। तो किसने दिया है, ये किसके अनुसार है? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा आयोग। ठीक है, शिक्षा आयोग के अनुसार आधुनिक भारत की शिक्षा के विकास में निजी संस्थाओं यानी कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, आधुनिक भारत की जो शिक्षा है यानी कि हमारा जो अभी मॉडर्न इंडिया है उसकी एजुकेशन में उसकी एजुकेशन को डेवलप करने में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, किसके अनुसार? शिक्षा आयोग के अनुसार। राइट, ऑप्शन ए हमारा 11th क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कक्षा के आकार और समय को कम करके शिक्षा देना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सूक्ष्म शिक्षण, बी अनुरूपण शिक्षण, सी अनुकरणीय शिक्षण या डी अल्प अवधि शिक्षण। तो कक्षा के आकार और समय को कम करके शिक्षा देना क्या कहलाता है? ऑफ कोर्स माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर 12th क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2010 एंड बी 10 मई 2010, सी 2 अक्टूबर 2009 एंड डी 2 अक्टूबर 2010। विच वन विल बी करेक्ट आंसर? शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 कब से लागू हुआ? तो वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 2007, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी है 2009 या ऑप्शन डी 2010। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा 2009 में हुई थी, ठीक है, 2009 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा मुहैया कराने हेतु मॉडल स्कूल स्कीम कब से प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए है 2007, बी 2008, ऑप्शन सी 2011 एंड डी है 2012। तो आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2008। प्रतिभाशाली जो ग्रामीण बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा मुहैया कराने के लिए मॉडल स्कूल स्कीम जो है कब से प्रारंभ हुई? 2008 से प्रारंभ हुई। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं हमारे अनुशासन एवं शैक्षिक प्रशासन संबंधित टॉपिक से। ठीक है, तो ये है आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा सेशन। दोस्तों, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा पढ़ रहे हो या आधा घंटा पढ़ रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कंसिस्टेंसी, आपका फोकस्ड माइंड चाहिए। ठीक है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में कुछ और विचार चल रहे हैं, कुछ और थॉट्स आ रहे हैं, आपका ध्यान ये भी करने में है वो भी करने में है, तो कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा ना। जब आप डाइवर्टेड माइंड से बैठोगे पढ़ने के लिए तो चीज़ें सक्सेस नहीं होती हैं। ठीक है, आप उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे, अपना परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसा करो कि एक ही चीज़ पर काम करो और उसमें अपना 100% देने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि ये भी रायता फैलाया हुआ है, वो भी करना है वो भी करना है, ये चीज़ मत करो। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन करो। ठीक है, आप पहले अपनी क्वालिफ़िकेशन पूरी कर लो। ये नहीं करो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देने, हमें कॉलेज के एग्ज़ाम भी देने और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देने, हमें फिर ना डाइवर्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर सिलेबस काफ़ी कुछ मैच है तो उसके बाद आप दे सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देना चाहिए, ट्राई कर देना चाहिए। बट मेरा सबसे अच्छा ओपिनियन यही है कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं, तो इसी चीज़ पर, एक चीज़ पर मन लगा लो और लग जाओ, जुट जाओ उस चीज़ में। ठीक है, क्योंकि चाहिए हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमें अपना स्टेटस ग्रो अप करना है, एक पहचान चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए। ठीक है, इससे क्या ना मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। ठीक है, अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है चीज़ें। आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड या अदर थिंग। ठीक है, अगला जो चैप्टर हमारा होगा, अगला चैप्टर हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है वो होगा कंप्यूटर शिक्षा एवं शैक्षिक तकनीक। देखो, आप लोगों का जो सिलेबस है उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए, जो सिलेबस है स्क्रीनिंग पेपर का जो सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, ये जो 4th चैप्टर था हमारा, 4th चैप्टर के हमारे अनुशासन और शैक्षिक प्रशासन 4th चैप्टर था, इसके हमने आज MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट MCQs थे वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा कंप्यूटर शिक्षा और शैक्षिक तकनीकी। तो उसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे, उसी चैप्टर पर बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर के बारे में उसके डिवाइडेशन है, जैसे कि उसका कंप्यूटर के सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सब आ जाते हैं उसके। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आगे। उसमें शैक्षिक तकनीक भी, यानी ये टीचिंग जो टेक्निक है, एक तो कंप्यूटर एजुकेशन आ गया इस चैप्टर में, 5th चैप्टर में, और शैक्षिक टेक्निक यानी कि एजुकेशन टेक्निक जो है वो भी आ गया। ठीक है, तो दो टॉपिक्स हमारे इसमें कवर हो जाएंगे, कंप्यूटर का भी हो जाएगा और
जो टीचिंग टेक्निक्स हैं वो भी हमारे यहाँ पर कवर हो जाएंगी नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो दोस्तों जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के लिए MCQs जो कि इम्पॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, वही आपके लिए लेकर आई हूँ। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, आप ऐसा मत सोचिए आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, नहीं, आपकी प्रिपरेशन ही बेहतर होगी। ठीक है, और सेशन को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि मेहनत सिर्फ आप ही के लिए हो रही है यहाँ पर। ओके, तो चलिए अब मैं वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने सेशन को पूरा देखा है और जुट जाइए अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। देखो, सफलता चाहिए तो हमें मेहनत तो करनी है, बस ये दिमाग में बिठा लो। ओके ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।